हर मंज़र इबादत हो, मुझे ऐसी जगह जाना है। मुझे जन्नत नहीं जाना, लखनऊ शहर जाना है। लखनऊ शहर जाना है। लखनऊ शहर जाना है। हेलो गाइस, रैंडम ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम अपनी घर से निकल कर के सीधे सड़क की तरफ आ गए हैं, जहां आपको बहुत सारी गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ से। और ये जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं, इसको राम भवन चौराहे के नाम से जाना जाता है। अभी आपने एक बोर्ड देखा फूड ओ क्लॉक का, ये इसी राम भवन के परिसर में बना हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि चौराहे के बाईं और दाईं दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। तो जो गाड़ियां बाईं तरफ से आ रही हैं वो हजरतगंज से इस चौराहे पे आ रही हैं, और दाईं तरफ जाने वाली गाड़ियां हुसड़िया चौराहे की तरफ जा रही हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। और अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई है और हमारी गाड़ी चौराहे से दाहिनी तरफ मुड़ गई है, और हम फूड ओ क्लॉक पार करके ये देखिए मंदिर वाले स्थान पे आ गए हैं। ये बाएं हाथ पे नवग्रह, और उसको पार करते हुए हमने अपनी गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई। और ये देखिए स्वीट बेकरी आ गई, जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह की पेस्ट्रीज चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी। और ये बाएं हाथ पे जो छोटा सा भवन है, इसमें कुछ दुकानें हैं जो अभी बंद दिखाई दे रही हैं। इसमें एक होम्योपैथिक स्टोर हुआ करता था, अब पता नहीं है कि नहीं है। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, लाल सफ़ेद काली बहुत सारी गाड़ियाँ। और इस पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल की ही सुविधा नहीं है, इसके अतिरिक्त आप गाड़ियों के पंचर बनवा सकते हैं, गाड़ियों में हवा डला सकते हैं। और ये जो आप छोटी सी एक कैनपी टाइप की देख रहे हैं, यहाँ पे आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स, जनरल मर्चेंट की दुकानें, रिपेयरिंग सेंटर्स, एटीएम्स दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो एक मुख्य दुकान है, ये देखिए फंकी बाइट, जिस पे आपको स्नैक्स टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। और अब हम आ गए हैं रघुवंश मेडिकल्स के पास। और देखिए देखिए इंडसइंड बैंक का एटीएम भी आ गया, जहाँ से आप पैसे निकाल करके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बगल में बनी है चंपारण स्वीट्स। इसके बाद आपका गीता सेंट्रल स्टोर है। और ये सामने जो आपको पुल दिखाई दे रहा है पीले रंग का, इसे शहीद पथ कहते हैं। और ये देखें देखें शहीद पथ के नीचे बाएं हाथ पे राम आश्रय की मिठाई की दुकान है, जिसके बगल में जीआई मेडिकल शॉप है, जीआई मॉडल शॉप है। मॉडल शॉप दवा और दारू को भाई मैंने मिला दिया। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार। और हम इन सब दुकानों को पार करते हुए ये देखिए नैनीताल मोमोज़ भी आ गया आपका, जहाँ पे आप मोमोज़ और चाइनीज़ डिशेस खा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर लाल रंग की बिल्डिंग और दाहिनी तरफ से जाता हुआ शहीद पथ। इसको पार करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं हुसड़िया चौराहे की तरफ। और आप सभी देख सकते हैं कि बाएं हाथ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इसमें आपको वही दुकानें, मेडिकल स्टोर, जनरल मर्चेंट की दुकानें, कुछ फल वालों की दुकानें दिखाई देंगी। इसके बाद आप देखें, आप लगभग पहुंच गए हैं हुसड़िया चौराहे पे। और ये बाएं हाथ पे रहमान जूस कॉर्नर है, जिसे पी के आप अपना शक्तिवर्धन कर सकते हैं। और देखिए हुसड़िया चौराहा आ गया। यहाँ से यदि आप बाएं जाएंगे तो आप पत्रकारपुरम पहुँच जाएंगे, यदि आप दाएं जाएंगे तो आप हनीमैन पहुँच जाएंगे। पर हमें तो सीधे जाना है भाई। तो अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं और देखिए ये पार्क की बाउंड्री, और बाउंड्री से लगे हुए बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स और ये मकान जो लगभग कमर्शियल हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये शिवाज रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको हर तरीके की मिठाइयाँ और रेस्टोरेंट में हर तरीके का भोजन मिल जाएगा। शाम के समय यहाँ चाट की व्यवस्था भी हो सकती है, आप आलू की टिक्की, पानी के बताशे, मटर की चाट खा सकते हैं। और देखिए शहीद पथ हमारे साथ साथ हमारे समानांतर चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बस हम इस शहीद पथ के ऊपर होंगे। देखिए सामने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से शहीद पथ चढ़ रहा है। बाएं हाथ पे अंडा रोल वाले, फल वाले खड़े हुए हैं। और अब हम के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है, शहीद पथ पर हम बढ़ रहे हैं। ऊपर वाला शहीद पथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख्य मार्ग है। हम साइड लेन से चढ़े हैं और उधर साइड लेन पर ही हम उतर जाएंगे। बहुत सारी गाड़ियां हमारे साथ चलती हुई, और बाएं हाथ पे आपको कुछ घरों में नीली बत्तियां जलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये घर अवश्य ही किसी न किसी तरीके का कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, जिन पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो देखिए ये कुछ टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब घर खाली है, आप जाकर के यहाँ पे किराए
पे रह सकते हैं या किराए पे ले सकते हैं इस स्थान को। और हम शहीद पथ पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हमारी गाड़ी पहुंच गई है लगभग हमारे इस किनारे के शहीद पथ के जो साइड वो है लेन, उसके मध्य में। और ये आपको जो नीचे बाज़ार दिखाई दे रहा है, ये है अपना बाज़ार। अरे भाई मेरा है अपना बाज़ार, अरे भाई मेरा नहीं, हम सब का बाज़ार। पहले ये बेसिकली एलडीए ने बनाया था और ये बहुत वर्षों तक ये खाली रहा अपना बाज़ार, क्योंकि इसके आसपास के इलाके में पहले कुछ हुआ ही नहीं करता था, कुछ भवन कुछ हुआ करते थे। और आप देखिए यहाँ पे एक फ्रेश फैक्ट्री नाम का रेस्टोरेंट भी है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ सब कुछ फ्रेश मिलता है और खाने की फैक्ट्री है ये। सामने नीले रंग का, एक हल्के नीले रंग का बहुत दूर जाता हुआ बोर्ड, जो एल्डिको की बिल्डिंग्स हैं, जिसमें बहुत सारे 1 BHK 2 BHK के मकान, 3 BHK के मकान हैं, जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं। और ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सिनेपोलिस की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है समिट की। सिनेपोलिस और समिट दोनों ही कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और दोनों में ही अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं। सिनेपोलिस में हर ब्रांड के कपड़े आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़ा मॉल है। उसके अतिरिक्त आप मूवीज़ थिएटर, जहाँ पे लेट के पिक्चरें देखने की भी सुविधा आपको मिल जाती है। और देखिए अब हम सिनेपोलिस का दूसरा साइड देख रहे हैं। अभी हमने आपको फ्रंट दिखाया था, अब हम आपको सिनेपोलिस मॉल का वो साइड दिखा रहे हैं जो आपको शहीद पथ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और देखिए हमारी गाड़ी और आगे की तरफ बढ़ती हुई और थोड़ी देर में हमारी गाड़ी इस शहीद पथ के साइड लेन से नीचे उतरेगी और आप देखेंगे कि यहाँ से बीच से एक रास्ता आपका विभूति खंड की तरफ मुड़ गया है, जहाँ पे बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं। यूपी कमर्शियल ट्रेड टैक्स का ऑफिस है, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो आपको दिखाई देंगे। देखिए बच्चे खड़े हुए हैं और ये हालांकि ये उचित नहीं है शहीद पथ पे ऐसे किनारे अपनी गाड़ी लगा करके खड़े होना, बहुत ही रिस्की है, पर फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, तो खड़े हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, इनको बचा के निकलिए। देखिए हम शहीद पथ नीचे उतरने लगे हैं और हमारी गाड़ी अब नीचे की तरफ जा रही है। सामने जो हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही समिट बिल्डिंग है जो अभी हमें बहुत दूर से दिखाई दे रही थी। और ये देखिए कि ये सूचना आयोग के ऑफिस की तरफ जाने का बोर्ड लगा हुआ है। यदि आप इस सड़क पे मुड़ जाएंगे तो आप विभूति खंड पहुँच जाएंगे, जिसका भी मैं आपसे जिक्र कर रही थी, जहाँ पे बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं। और नीचे से भी गाड़ियाँ जाती हुई, साइड लेन से भी गाड़ियाँ जाती हुई और मुख्य शहीद पथ से भी गाड़ियाँ जाती हुई। और आप देखें अब आप समिट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने से होकर के गुजर रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत और भव्य बिल्डिंग, जिसमें बड़े सारे बोर्ड लगे हुए हैं। बारबेक्यू नेशंस है, ड्राउनिंग स्ट्रीट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इसमें, जहाँ पे आप जाकर के खाने का आनंद उठा सकते हैं। और इसके आगे अब जब हम बढ़ेंगे तो हम पुल से नीचे उतर चुके होंगे और बाएं हाथ पे आपको रोहतास के भवन दिखाई देंगे, रोहतास की बिल्डिंग दिखाई देगी, दिखाई देगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ़ सुथरी बनी हुई कॉलोनी, जहाँ पे भिन्न भिन्न तबके के लोग निवास करते हैं एक साथ में। और देखिए अब हम यहाँ से मुड़ चुके हैं और हम आगे चल रहे हैं नीचे की सड़क पे। शहीद पथ अभी भी हमारे समानांतर चल रहा है और आगे जाकर के हम यहाँ से मुड़ेंगे बाएं। अगर हम सीधे चले गए तो हम पहुँच जाएंगे फैज़ाबाद रोड, और अगर हम दाहिने चले गए तो हम पहुँच जाएंगे वास्तु खंड और एमिटी का जो पुराना विद्यालय है उसके पास। तो यहाँ से दाहिने मुड़ के हम वास्तुखंड पहुँच सकते हैं और बाएं मुड़ करके हम पहुँच जाएंगे यहाँ से राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो हम बाएं मुड़ चुके हैं और बाएं हाथ पे आपको बहुत सारी टीन की पट्टियाँ लगी दिखाई दे रही होंगी। ये एक अच्छा चलन आजकल प्रारंभ हुआ है कि जहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ पे इस तरीके की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, ताकि बाकी शहर को धूल मिट्टी से प्रभावित ना होना पड़े। जस्ट सामने आपका उसके जो है आईजीपी है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस लगा करती हैं। और आप बाईं तरफ देख रहे होंगे आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए ये आ गया एक और कॉम्प्लेक्स, जिसमें नीचे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। मुझे जो बोर्ड यहाँ से बहुत दूर से अपनी कार से दिखाई दे रहा है, ये
बाटा का बोर्ड है और इसके आगे आपको सागर रत्ना मिल जाएगा। और देखिए मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको दिख गया है। और देखिए नेक्सा का शोरूम, और नेक्सा के शोरूम के बाद आपको बहुत सारे और शोरूम्स दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे और खाने पीने के स्थान दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के अब हम जहाँ पहुँच रहे हैं ये है हमारा मैरियट होटल। मैरियट होटल यहाँ का एक बहुत ही अच्छा होटल है जहाँ पे आपको बहुत सारे तरह तरह के खाने पीने का सामान मिल जाता है। इसके आगे की यात्रा हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर।